And what you have to do, you have to calculate the amount of subscription to be shown in income and expenditure account, right? Your time starts now and time limit is 3 minutes. And write your answer into the chat box only. First raise your hand by showing the reactions, and send your answer into the chat box. I'm waiting. So start सर doing it. मेरी टीम ऐप पे चैट बॉक्स नहीं शो करता है। अच्छा, तो ठीक है बेटा, आप सॉल्व करके अभी हैंड रेस करो, देन व्हेन आई विल बी आस्किंग सो यू विल गिव द आंसर। सर बता दो सर। पहले सॉल्व करो आप। सर हमारे साथ गेस्ट ज्वाइन करते हैं ना। अच्छा ठीक है, मैं फिर से बात करता हूँ बेटा आपके लिए कि क्यों गेस्ट शो कर रहा है। मैंने बोला तो था, उन्होंने बोला कि हो गया। ओके, सो नाउ यू स्टार्ट ट्राइंग। यस, रास बिहारी, गिव योर आंसर इनटू द चैट बॉक्स। सर गया। हाँ, यस बेटा, वेरी गुड, वेल डन। Your answer is very correct. Now I'm waiting for others. सर Yes. सर आंसर बोल दे। आंसर बोलो। 2,44,000। But it's wrong. I hope कि solution also I have given in the same question. You can see the plus and minus symbol for your help. कि क्या plus होगा क्या minus होगा and why it will be plus and minus. Now Prince Kumar Rastogi. यस सर। हाँ, now what is your answer? सर 2 सेकेंड। Okay, very good Dipal. Siddharth, you also have done good. 2,14,000। No, beta, it's wrong. When you will read the question, I have put the minus and plus again to solve again each figures. It will help you. It will not be given in any question, but I have given so that you can understand what will be plus and minus. Okay, Shivam Singh, Aarti Gupta, Prince Kumar Singh, Chetan Patwa, Naman Verma, Sujata Patel, everyone I need answer. Naman Verma, 196. Okay, Chetan Patwa. सर 1,96,000। Yes, 1,96,000. ये कैसे? सर 1,96,000। हाँ, शिवम सिंह 1,96,000, यथार्थ 1,96,000, and Chetan Patwa still I have not received. Ashish Tiwari, Jyotsna Singh, very good. सर हाँ, yes. मैसेज किए हैं सर, मैसेज किए हैं। बट आपका मैसेज तो अभी तक तो नहीं आया। चलो अच्छा, बताओ कितना आंसर है आप। हाँ, आ गया बेटा, चेतन पत्वा आ गया आपका भी। यस, so very good. I'm very happy कि you all have done well. Okay, and one by one I'll be asking the concept of calculating the 1,96,000. So please unmute when I will asking from particular person, and other student will be listening. Okay. So okay, Naman Verma, unmute your mic. Your mic is okay. Naman Verma, your mic is okay today. Can you open, unmute your mic? Naman, I'm asking from you. Okay. So now Sujata, you have done this on your notebook? Sujata, unmute your mic.
यस सर। हाँ बेटा, आप बताइए कि ये सोल्यूशन जो आपने किया अभी, इसमें ऐड किसको किया और लेस किसको किया? अमाउंट नहीं पूछ रहे हैं हम, सिर्फ आप बताइए कि कौन सा आउटस्टैंडिंग, कौन सा प्रीपेड ऐड और लेस होता है। Just speak up. You have solved right now, beta. Mute your mic. Your mic is muted. Unmute your mic first. सुजाता। यस सर। हाँ बेटा, आप बताओ कि 2 लाख रुपीज यू हैव रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, इसमें कौन सा आउटस्टैंडिंग प्लस होगा, कौन सा आउटस्टैंडिंग माइनस होगा, कौन सा एडवांस प्लस होगा, कौन सा एडवांस माइनस होगा? ओपनिंग क्लोजिंग करके बताओ। सर जो एडवांस है उसको माइनस करेंगे। कौन सा एडवांस? प्रीवियस ईयर, करंट ईयर? प्रीवियस ईयर। नो बेटा, आपने सॉल्व किया है, आपका 196 अमाउंट तो आ गया है, आपने सेंड किया मैसेज में, बट आई एम नॉट थिंकिंग सो। मैंने टेबल बताया हुआ है। यस, राज बिहारी, आप बताइए। राज बिहारी हैज गिवन वेरी फर्स्ट आंसर। आई होप Yes. विल बी टेलिंग यू ऑल पीपल एंड लिसन केयरफुली। सर करंट ईयर का एडवांस सर माइनस करेंगे यस, वेरी गुड, और सर प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग माइनस करेंगे। वेरी गुड। लास्ट और ईयर सर आउटस्टैंडिंग और करंट ईयर एडवांस बोथ विल बी माइनस, एंड ऐड क्या होगा? सर ऐड होगा सर करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग और प्रीवियस ईयर का एडवांस। वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, थैंक यू। तो सुजाता, आर यू गेटिंग? मैंने एक टेबल भी बताया था इसको, और मैं डेली बता रहा हूँ कि कौन सा ऐड करेंगे, कौन सा लेस करेंगे। यस सर। हाँ तो बेटा ध्यान दो इस पे। मेरा ये क्वेश्चन देने का मतलब था, जस्ट आई वांट टू चेक द बेसिक नॉलेज कि विच अमाउंट शुड बी एडेड एंड विच अमाउंट शुड बी माइनस, यू ऑल आर गेटिंग इट और नॉट, because so many classes I have taken up the subscription, and just you have to learn these two things, outstanding and prepaid. Okay, so now see here once again, I am going to write here table if you are not getting it. Okay, if you are not getting, so I am going to write here a table. See here, here previous year outstanding, previous year outstanding will be minus, okay, और previous year advance will be plus। ये तो आप लर्न कर सकते हो। देखो मैंने टेबल में भी लिखा हुआ है प्लस माइनस जो क्वेश्चन दिया था, सो दैट कि आप समझ सको। अब उसके बाद भी अगर आप लोग ध्यान नहीं देते हो बेटा, तो दिस इज वेरी आउटस्टैंडिंग प्लस एडवांस। नोट कर लो जिसके जिसके पास नहीं है। सब्सक्रिप्शन के केस में प्रीवियस ईयर का सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग जो होगा उसे माइनस करते हैं, और करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग प्लस करेंगे। एडवांस प्रीवियस ईयर का प्लस और करेंट ईयर का माइनस होगा। ओके, सो आई होप कि दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। बट एक चीज ध्यान रखो, लिसन वन थिंग मोर, व्हाई वी डू माइनस आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर। देखो बेटा, जैसे यहाँ लिखा है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड 2 लाख, है ना ये, तो ये 2 लाख दिस ईयर हमको रिसीव हुआ है। तो पिछले साल जिन लोगों ने हमको नहीं दिया था वो इस साल हमको दिए होंगे, तो इस साल जो टोटल 2 लाख है उसमें पिछले साल का आउटस्टैंडिंग इंक्लूड होता है। क्योंकि ऑब्वियसली अगर इस टोटल 2 लाख रुपए मिला और पिछले साल 20,000 रुपये हमको नहीं मिले थे,
तो ये 20,000 रुपये कब मिलेगा? अब हमको करेंट ईयर में ही मिला होगा, तो करेंट ईयर में से हम 2 लाख में से 20,000 माइनस करेंगे, क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सिर्फ करेंट ईयर का हमको दिखाना होता है, न कि प्रीवियस ईयर का। ठीक है, तो 2 लाख में से 20,000 माइनस करेंगे, सो आएगा 1,80,000। अब सब्सक्रिप्शन उसके बाद है आउटस्टैंडिंग ऑफ करेंट ईयर। सो करेंट ईयर का जो 25,000 है, इसका मतलब ये हुआ कि अभी इस साल का 25,000 रुपीज़ हमको नहीं मिला है। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में हम लोग अक्रूअल बेसिस पे बनाते हैं, यानी जो इनकम अर्न हो चुका है, चाहे मिला हो या नहीं, हम उसे ऐड करके दिखाते हैं, है ना। तो अगर 2 लाख में से पिछले साल का 120 माइनस कर दिया, बचा 180, और इस साल का भी 25 मिलना बाकी है, तो उसको ऐड कर देंगे, तो पता चल जाएगा कि कितना मिलना चाहिए। अब उसके बाद नीचे दिया है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इन द बिगिनिंग 1 अप्रैल 20। तो पिछले साल यानी कि लास्ट ईयर हमको एडवांस मिला था, तो ऑब्वियसली एडवांस कब के लिए होता है? नेक्स्ट ईयर के लिए होता है। तो अगर लास्ट ईयर एडवांस मिला था 15,000, तो वो नेक्स्ट ईयर मतलब करेंट ईयर के लिए मिला होगा। 20 में अगर एडवांस मिला है तो वो 21 के लिए मिला होगा। तो जिन लोगों ने 21 का पैसा 20 में दे दिया है, क्या वो दोबारा से अब देंगे हमें? नहीं। तो ये पैसा हमारा 15,000 भी करेंट ईयर में ऐड हो जाएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी मिल चुका है। जिस साल के लिए मिला होता है, ये उस साल में ऐड करते हैं। ठीक है, सो 20 में मिला है तो 21 के लिए मिला होगा, तो 21 वाले सब्सक्रिप्शन में ऐड करेंगे इसमें। देन सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इन 21। अब बताओ, इस साल मिला है हमको एडवांस, तो इस साल एडवांस मिला है, तो इस साल तो हम यूज़ करेंगे नहीं, नेक्स्ट ईयर करेंगे। तो इसलिए इस 24,000 को इस 2 लाख से माइनस कर देंगे, क्योंकि ये जो 24,000 हमको मिला होगा वो इस 2 लाख में इंक्लूड होगा, क्योंकि यहाँ लिखा है ना सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर। तो इस साल टोटल 2 लाख रुपया मिला है, जिसमें 20,000 लास्ट ईयर का था वो माइनस करेंगे, 24,000 एडवांस नेक्स्ट ईयर का था वो माइनस करेंगे, राइट। और करेंट ईयर का जो भी लेना है वो प्लस करेंगे, और पिछले साल जो इस साल के लिए ऑलरेडी मिल चुका है उसको भी ऐड करेंगे। तो याद रखो, देखो क्या क्या ऐड हमने किया और क्या लेस किया। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। Just raise your hand, everybody, if it is clear, because I am going to change the question. Okay, very good. So students, very good, you all have understood. Okay, so one thing more, I have taught you people there are two concepts, one is as on and other one is for, है ना। सो फॉर और एज ऑन का मतलब क्या है और कैसे करना है, ये हम लोग समझेंगे। तो आज हम अब क्वेश्चन चेंज करने जा रहे हैं। जस्ट रेडी विथ योर नोटबुक, टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ द क्वेश्चन। 1 minute. Okay, so students, now in front of you another question here will be written as for. Okay, so I hope that this question is visible to all of you. Just I am reading for you people. Subscription received during the year 2 lakhs. Subscription was outstanding on 1st April 2020. Okay, this is, and subscription was outstanding for 25,000, 21 के लिए है 25,000, and subscription received in advance on 1st April 15,000, and subscription was received in advance 24,000. So almost figure तो सेम है यहाँ तक, बट यहाँ एक एडिशन है, आप चेक करो। Subscription still in arrear. Arrear means what? Outstanding. You are getting? Subscription still in arrear for 2020 5,000. तो यहाँ देखो for 2020 तो ऑलरेडी 20,000 था, और still in arrear means what? Still in arrear means कि इतना पैसा अभी भी बाकी है। सॉरी,
तो सब्सक्रिप्शन जो टोटल हमको लेना था पिछले साल का 20,000, और ये जो इंफॉर्मेशन कह रहा है कि 5,000 स्टिल इन एरियर, मीन्स अभी बाकी रह गया। इसका मतलब जो पिछले साल का 20,000 था वो पूरा का पूरा 20,000 हमें इस साल नहीं मिला है। यानी इस 2 लाख रुपीस में ये 20,000 पूरा नहीं इंक्लूड है। इसमें से कितना इंक्लूड होगा, जितना बाकी रह गया उसको माइनस कर देना होगा। यानी कि सब्सक्रिप्शन स्टिल इन एरियर 5,000 है, तो इसको माइनस करेंगे 20 से, तो पता चलेगा इस साल कितना पैसा हमको मिला है आउटस्टैंडिंग लास्ट ईयर का। तो 15,000, तो सिर्फ हम 15,000 माइनस करेंगे, राइट। तो अब आप देखो यहाँ पर फॉर 31st इज गिवन, इट मीन्स फॉर, देखो यहाँ पे लिखा है एक चीज़ फॉर, ये मैंने हाईलाइट किया, फॉर जो सब्सक्रिप्शन वाज आउटस्टैंडिंग है 25,000। तो यहाँ फॉर का मतलब मैंने एक्सप्लेन किया है, जस्ट लुक हियर, जस्ट पुटिंग हियर एस्ट्रिक। So for 31st is given, so it means it is related to only and only to the current year, यानी no any balance of previous year has been added, okay। और इसके आगे आपको कह रहा है कि प्रिपेयर ओपनिंग, सॉरी ये तो अलग से मैं क्वेश्चन का पार्ट है, प्रिपेयर ये मैं ऐड कर देता हूँ यहाँ से। ओके तो यहाँ भी आ जाएगा, डन। सो कह रहा है कि शो दी हाउ मच सब्सक्रिप्शन विल बी रिकॉर्डेड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, आपको दिखाना है, एंड आल्सो प्रिपेयर बैलेंस शीट, ओपनिंग बैलेंस शीट एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट। सो ये क्वेश्चन अब आपके सामने है और आपको सॉल्व करके दिखाना है कि हाउ मच अमाउंट विल बी शोन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट। सो नाउ एवरीबॉडी इज रेडी टू डू? Yes, Dipal. 5,000 will be subtracted from 20,000, then remaining 15,000 will be added. So now start doing, beta. Just I am giving 3 minutes for this. Sorry, हाँ the same answer will be, sir. हाँ same Yes, sir. answer. Very good. Just I have to check from others Yes, sir. also. Yes, sir. Same answer. Let me check. 15,000 will be added as outstanding of previous year. 15,000 will be minus and 20,000 will be added. Sorry, 15,000 will be minus. And 20,000 will be added. Sorry, 15,000 outstanding will be minus. Just do everybody and raise your hand and give your answer into the chat box. Just I want to check what Siddharth is saying is correct or not. So Prince, yes, Prince Rastogi, what is your Not answer? correct. Not So correct. 1,86,000. 1,86,000 is the answer of Prince Rastogi, and Siddharth is saying 1,96,000. Okay, now I'm asking, waiting for from others. And prepare also opening and closing balance sheet. Who has prepared the income and expenditure account, just prepare opening and closing balance sheet. Just do it. सर 1,96,000 ही होगा। हाँ तो चलो तुम्हारा ठीक होगा, बाकी लोग का सबको आंसर तो देने दो। दीपल, सुजाता, रासबिहारी, just I want to know the answer from everyone. नमन वर्मा, Sujata, Chetan, Prince Singh, Ashish Tiwari, everybody I need answer. Give in chat box.
Who can access the chat box? 2,01,000 is saying Deepal Jain. Very good. Ras Bihari 196. One lakh 1,000 Ashish Tiwari. Why Ashish Tiwari? 1,01,000 beta. I think there is nothing such big amount to minus from 2 lakh. Just check your answer yourself. Aarti Gupta, what is your Sir, answer? 1,94,000. 194. And Naman Verma is saying 1,91,000. Okay. And others? Sir, 1,86,000. 1,86,000. किसका आंसर है बेटा? Just tell your name. Sir, Abhay. 1,86,000. Okay. और बाकी लोग बेटा आप लोग किसका किसका अभी नहीं आया? बहुत लोगों का नहीं आया है. आरती गुप्ता, चेतन, दीपल जैन का तो 2,01,000 है. ज्योत्सना सिंह, व्हाट इज योर आंसर? Jyotsana Singh, you have not given the answer of first question also. Sir, I have sent it. Okay. चलो ठीक है. Just I am showing you answer. So students be ready for correction who has not done correct. Okay. So you know that how to solve. Just I am going to share with you. Yes. Now see here. I think the solution is in front of you. Computation of subscription to be shown in income and expenditure account. Just I have calculated over here. It is saying subscription received during the year 2 lakh, right? Add advance subscription of previous year, that is 15,000, right? And now add outstanding subscription of current year 25,000. Total it is coming 2,40,000, right? Now less outstanding subscription of 2020. So total it was 20,000, but 5,000 is still in arrear. What does it mean? I have taught you people that 20,000 is the total outstanding, but out of that 5,000 is still in arrear. Still in arrear का मतलब अभी बाकी रह गया 5,000. It means कि कितना मिला हमको? 15,000. तो जो पैसा मिला है 15,000 ही मिला है ना 2 लाख में, तो हमें सिर्फ 15,000 ही यहाँ पर माइनस करना पड़ेगा. एंड लेस आउट एडवांस ऑफ 2021 24,000. तो टोटल इट इज कमिंग 39,000. तो 2,40,000 minus 39,000 will be 2,01,000. It means just Deepal Jain has given the correct answer. Well done, Deepal. Thank you, sir. Well done. You have done correct. So rest of the student are getting. You can take the screenshot of solution. Okay. Ras Bihari. Yes sir. Yes बेटा, समझ में आया कहाँ गलती हुआ? Yes sir. Yes sir. हाँ. Now see the opening and closing balance sheet. And closing balance sheet आप लोग you will see closing balance sheet very carefully, because I will change the question, next question, on the basis of closing balance sheet. Yes. Now see the opening and closing balance sheet.
Your balance sheet as on 31st March 2020. You know that the outstanding subscription will be shown into the asset side, and okay, and advance will be shown into the liability side. So last year outstanding was how much? 20,000. So in opening balance sheet or last year closing balance sheet, we can say last year closing or for the current year opening. So we can write as on 1st April 2020 also. If you wish, so you can write. So outstanding subscription previous year 20,000 and advance subscription previous year is 15,000. That's okay. तो हो गया यहाँ ओपनिंग बैलेंस शीट. नाउ कम टू द क्लोजिंग बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 2021. सो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, देखो बेटा आप एक चीज ध्यान रखना, जब एज ऑन लिखा है बैलेंस शीट पे, है ना, यहाँ पे एज ऑन का मतलब होता है कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे टोटल कितना हमारा पास पैसा हमें दूसरों से लेना है, कितना दूसरे को देना है, टोटल की बात करता है यहाँ पे, है ना. तो पिछले साल 20,000 रुपया था, देखो ओपनिंग बैलेंस शीट में, और आपने इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया, उसमें कह रहा है 5,000 इज स्टिल इन एरियर. तो स्टिल इन एरियर का मतलब क्या हो गया कि वो बाकी है अभी, तो वो अगले साल ट्रांसफर हो जाएगा. तो नेक्स्ट ईयर यानी करेंट ईयर के लिए जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन होगा वो पिछले साल का 5,000 प्लस फॉर करेंट ईयर. फॉर लिखा होगा, आप देखो क्वेश्चन में फॉर था, मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे क्वेश्चन पे लाके, ये देखो आप क्वेश्चन आपको दिखेगा यहाँ पे फॉर लिखा है. फॉर का मतलब ये सिर्फ एंड सिर्फ करेंट ईयर के लिए है, ठीक है. तो ये 25,000 करेंट ईयर का और प्रीवियस ईयर का 5,000, टोटल 30,000 जो आ रहा है वो 30,000 किस ईयर के लिए हो गया? एज ऑन हो गया, ठीक है, एज ऑन 30,000. तो याद रखो कि हमें सिर्फ करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग ऐड करना होता है, इसलिए हमने 25,000 ऐड किया. अब एडवांस सब्सक्रिप्शन कितना दिया था? 24,000, तो आप 24,000 दिखा दिया आपने, राइट. सो ये तो रहा सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट. नाउ आई एम गोइंग टू चेंज little bit. You have to focus on the question what I'm going to change, and you have to solve within 5 minutes with the opening and closing balance sheet. Okay, you all are ready, students? You all are ready? Okay. Yes, sir. Yes, sir. Okay, so you all are enjoying to solve the question, na? Don't hesitate. Sir, in income and expenditure, हाँ. the outstanding of subscription of current year, मतलब उसमें ऐड क्यों, मतलब माइनस होगा ना सब्सक्रिप्शन स्टिल इन एरर्स. स्टिल इन एरियर का मतलब अभी भी बाकी है, तो हम क्या माइनस करते हैं? जो रिसिप्ट एंड पेमेंट में जो पैसा हमको सब्सक्रिप्शन के लिए मिला होता है उसमें अगला और पिछला सब शामिल होता है ना. तो अगर पिछले साल का 20,000 था, जैसा कि तुम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया था, 96 आया था, 1,96,000, जिसमें कि आपने पूरा का पूरा 20 माइनस किया था, इसलिए कि उसमें स्टिल इन एरियर नहीं दिया था. जब स्टिल इन एरियर न दिया हो तो इसका मतलब हमारा जो 20,000 पिछले साल का बाकी था वो पूरा मिल गया होगा, इसलिए हमने 2 लाख में से 20,000 पूरा माइनस किया. लेकिन दूसरे क्वेश्चन में लिखा था 5,000 स्टिल इन एरियर. इट मीन्स कि टोटल 20,000 बकाया था, जिसमें से 5,000 अभी नहीं मिला है. तो कितना मिला होगा? 15,000 ही मिला होगा. तो 2 लाख में से 15,000 ही पिछले साल का शामिल रहा होगा ना. तो हम वही पैसा माइनस करते हैं टोटल सब्सक्रिप्शन से पिछले साल का, जो कि पिछले साल का पैसा उसके अंदर शामिल हो. तो 20,000 टोटल बाकी था और 5,000 अभी रह गया, तो मतलब 15,000 ही मिला, और 15 जो मिला है वही इंक्लूड रहा होगा, ठीक है. तो मैं क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं. देखो क्वेश्चन में क्या चेंज करना है, ध्यान देना आप लोग. ओके, क्वेश्चन सब कुछ सेम है. देखो कि केवल हम अगर स्टेटमेंट चेंज हो रहा है, बाकी सारा चीज सही है. अब यहाँ पर एज ऑन मैं लिख दे रहा हूँ समझाने के लिए. एज अभी मैंने बताया भी बैलेंस शीट बताते समय क्लोजिंग, एज ऑन 31st इज गिवन. इट मीन्स इट इज it includes current year outstanding
as well as balance of previous year outstanding। ठीक है, तो समझ में आ रहा है क्या होता है एज ऑन का मतलब? एज ऑन मीन्स कि ये 25,000 दिया हुआ है, यानी कि इस डेट को टोटल 25,000 है। अभी मैंने क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाया तो आपको दिखाया कि एज ऑन में वहाँ 30,000 लिखा था। क्यों? क्योंकि 25,000 करेंट ईयर के लिए था, फॉर लिखा था, और 5,000 प्रीवियस ईयर का, दोनों को जोड़कर 30। बट यहाँ डायरेक्टली एज ऑन दिया था, पिछले क्वेश्चन में यहाँ पर फॉर लिखा हुआ था। फॉर मीन्स ओनली एंड ओनली करेंट ईयर, बट एज ऑन का मतलब क्या हुआ कि इस डेट को टोटल इतना है। तो अब आप सोचो यहाँ पर कि 20,000 पिछले साल का था और 5,000 अभी नहीं मिला, तो कितना 15,000 मिला, तो 2 लाख में से 15,000 से माइनस करेंगे ये आउटस्टैंडिंग, और ऐड करेंगे जब करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग, तो करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना है? ये तो 25,000 जो दिखा रहा है उसमें 5,000 पिछले साल वाला भी इंक्लूड होगा, क्योंकि वो एज ऑन दिया हुआ है। एज ऑन मीन्स होता है टोटल बकाया ऑन दिस डेट, टोटल एरियर ऑन दिस डेट। तो हमें सिर्फ करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग ऐड करना होता है फॉर करेंट ईयर। सो फॉर करेंट ईयर कितना होगा? 20,000। तो यहाँ से 5,000 माइनस करके 20,000 हम ऐड करेंगे। ठीक है, तो नाउ डू योरसेल्फ एंड टेल मी द आंसर with opening and closing balance sheet. Okay, you all are ready now? Just 5 minutes I have given. Do everybody. Chetan Patwa is leaving. Joe, I am waiting. And 1,96,000. Yes, very good. 1,96,000, but I am waiting from others कि क्या आंसर होगा, देखना है सही है क्या। सर हम भी भेजें? हाँ, हम भी भेजें? राज बिहारी भी भेजे। वेरी गुड, वेरी गुड, वेल डन। Sir, 1,96,000. वेरी गुड। चलो और सभी लोग करते रहो। जस्ट दीपल जैन 2,26,000 बेटा, वाई? जस्ट चेक योर आंसर अगेन। Sir, 1,86,000. 1,86,000 नो बेटा, दिस इज रॉन्ग। देखो 2 आंसर आया, एक तुम्हारा लेकर 3 आंसर हो गया। एक का 196 बोल रहे हैं 2 लोग, एक 226 बता रहे हैं, और एक 186। ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस शीट भी आप बनाओ। जस्ट आई वांट टू नो द आंसर ऑफ क्लोजिंग बैलेंस शीट। क्लोजिंग बैलेंस शीट में कितना आउटस्टैंडिंग आएगा? जस्ट आई वांट टू नो, प्रिपेयर योरसेल्फ। Okay students, now I am going to show you solution how to solve.
1,96,000 Jyotsna Singh has given. Yes, it's correct answer. But how to solve? Now I'm going to show you all. So students, you know that total subscription received during the year 2 lakhs, right? Advance subscription 15,000. Okay. Outstanding for current year. So current year outstanding will be 25,000 minus 5,000 because it is given as on. तो हमें for ऐड करना होता है. What we have to add? For, right? So for में कितना आ जाएगा यहाँ पे 20,000. So 20,000 ऐड करेंगे तो टोटल ये हो जाएगा 35,000. Okay. Now this is 2,35,000. And now minus outstanding of the previous year 15,000 because 20,000 it was, but 5,000 is still in arrear. So it should be minus. And advance is the same. The total 39,000 will be minus. So here will be 1,96,000. So take the screenshot of it. Now I'm coming to the opening and closing balance sheet. Taken? Sir, 25,000. हाँ, yes. Yes. यहाँ तक जो मैंने अभी सॉल्यूशन शो किया वो समझ में आया? इनकम एक्सपेंडिचर. Yes. Okay. Now come to the solution, balance sheet. So opening balance sheet will be as it is because there will not be change in opening balance sheet. So last year 20,000 was outstanding and 15,000 was advanced. It will be as it is. Now coming to the closing balance sheet. So in closing balance sheet 2020 it was 5,000 and for 2021 it is 20,000. So total here will be 25,000. सो आपको मैंने एज ऑन और फॉर का कॉन्सेप्ट आज समझाया. आप इसके बेसिस पर प्रैक्टिस करेंगे एंड एडवांस वुड बी सेम. सो आई होप दिस क्वेश्चन इज सॉल्व. ओके. तो ओके स्टूडेंट, सो आप लोग के पास बुक है सभी के पास? Yes, sir. हाँ. सो बुक से आप लोग सब्सक्रिप्शन के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. देखो इस कॉन्सेप्ट के आधार पे जो ऑन वाला कॉन्सेप्ट दिया, ऑन को हम लोग टोटल भी कहते हैं, ध्यान से समझना. जो ऑन होता है यानी कि यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ कि अगर एज ऑन लिखा हुआ है या उसकी जगह टोटल लिखा हुआ है तो आर सेम. ठीक है, तो बोथ आर सेम. एज ऑन का मतलब उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे कितना है, तो इसीलिए अगर टोटल लिखा हो या एज ऑन लिखा हो तो दोनों का मतलब सेम होता है. लेकिन जब फॉर लिखा हो, फॉर है, तो फॉर का मतलब ओनली फॉर करेंट ईयर. ठीक है. सो ये ध्यान रखना कि क्या है टर्मिनोलॉजी और कैसे हमें रिकॉर्ड करना है. सो आपके पास बुक होगा तो बुक में देखो इलस्ट्रेशन नंबर 18 पेज नंबर 1.28 पे क्वेश्चन दिया हुआ है. आप लोग एक इस कॉन्सेप्ट पर है, हालांकि इस कॉन्सेप्ट में बहुत क्वेश्चन मिलेगा एज ऑन और फॉर पे. तो कल के डेट में हम, कल तो शायद आप लोग का क्लास नहीं है, फ्राइडे सैटरडे. सो आप सारा सब्सक्रिप्शन का प्रैक्टिस करके रखेंगे. जो नहीं आएगा वो बताएंगे. ऑलमोस्ट ऑल द कॉन्सेप्ट आई हैव टॉट यू पीपल एंड इवन आई हैव टॉट यू पीपल हाउ टू प्रिपेयर द सब्सक्रिप्शन अकाउंट and to how to calculate the total amount to be shown in income and expenditure account by preparing the account, and how much amount we will receive in receipt and payment account by preparing account. Everything you can know from the account. ठीक है. If there is not so much time to prepare the account, you can add and less like this outstanding and advance of previous and current year. So every concept I have given, just revise it students and do practice more and more question of subscription. So in next class, is there any confusion in subscription, you will be asking, and then I will continue with the next topic, because so far I have taught you people fund based accounting, special fund and general fund I have taught. Then after I have taught you people how to calculate the amount of subscription to be shown. And before these two two topics, I have taught you people what is receipt payment account, income and expenditure account, and why to prepare opening balance sheet to find out capital fund, and what are the vocabulary of the not-for-profit organization. There are different concepts, different words, and having different meanings, where to record all these things. So I have taught all these things. You
can go on YouTube on my channel, or I used to send the link. So you will go on link and subscribe, so you will be getting all the notification what the YouTube on videos I am uploading every day. I think here 2 or 3 videos I have not uploaded of the previous classes. I will be uploading when I get time. So you'll be watching it for your benefit. Okay. So is there any confusion, student, you want to ask?